में अच्छे हलों से जुताई करानी थी। अच्छे हल शहर में मिलते थे, इसलिए मैं शहर चला गया। फिर तीसरे दिन नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है। वे शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटाणुनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया, उतना ही शहर जाने की आवश्यकताएं बढ़ती गई। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपना कार्डराय की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बुशर्ट पहनी, फेल्ट कैप लगाई और चच्चा से कहा, देखिए यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूँगा। जब लेखक ने गांव में आकर खेती करना शुरू की तो लेखक ने क्या देखा कि हर एक छोटे छोटे काम के लिए उसे शहर जाना पड़ रहा था। सबसे पहले जो लेखक को बीज खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा, उसके बाद फिर दूसरे दिन खेतों की जुताई के हलों से करवाने के लिए फिर शहर जाना पड़ा और फिर तीसरे दिन अच्छे किस्म के पाइप लेने के लिए और फिर एक इंजीनियर का हुक्म लेने के लिए और लास्ट में कीटाणुनाशक दवाई खरीदने के लिए उसे शहर जाना पड़ा। इस तरह लेखक को समझ आ गया कि कोई भी काम शहर गए बिना संभव नहीं हो सकता और इसलिए अंत में लेखक ने डिसाइड या निश्चित किया कि उसका शहर जाना ही अच्छा है और उसने अपने चाचा से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ और वहीं से वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँगा। चच्चा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुझे पहचानने में ही मुझसे पहली चूक हुई। जाओ शहर ही में रहकर खेती करो। लेखक के जो चाचा थे, उन्होंने कहा, जिस प्रकार खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूस के ढेर पर मुंह मारती है, जिस प्रकार खूंटे से अगर हम घोड़ी को छोड़ देते हैं तो वह अपने भूस ही खाना शुरू कर देती है और धूप में अगर कोई भी भैंस बंधी हो तो वह तालाब की तरफ ही भागती है, उसी प्रकार तुम्हारा शहर में जाना ये स्वाभाविक ही था, परंतु मुझे आदमी पहचानने में पहली बार चूक हो गई, पर तुम्हें पहचानने में मुझे पहली चूक हुई, इसलिए शहर जाओ और वहीं पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करो। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चच्चा, चूक आपसे नहीं हुई, पहली चूक तो मुझसे हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझ लिया। इस पर जो लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, उन्होंने अपने चच्चा को बोला, नहीं चच्चा, आपसे आदमी को पहचानने में चूक नहीं हुई, चूक तो मुझसे हुई है, जिसने पहले बाजरे को एक आदमी समझ लिया और बाद में उसे एक